बेल भी उतार के ले गए। अच्छा। ये दोबारा फिर मैंने बेल ये मंगवाई और फिर इसको लगवाया है जी। हाँ जी। तो ऐसा है कि यहाँ पर एक बैल भी था संगे मरमर का और एक शेर भी। मैं इस वक्त लाहौर के एक ऐसे मंदिर के अंदर मौजूद हूँ जब भारत के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, तो इस मंदिर को भी मिस्मार कर दिया गया था और अब इसकी मौजूदा सूरत हाल क्या है ये भी हम आपको दिखाएंगे और जो इस वक्त वाकया पेश है इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हिंदू रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ये मंदिर जो है पार्टीशन से पहले का है मंदिर के हमारे दादाजी ने, हमारे बड़ों ने इस मंदिर को संगे मरमर का बनाया हुआ था। अच्छा, संगे मरमर का, हाँ जी। अच्छा। और इसका गुम्बद भी बहुत ऊंचा था, तो वहाँ हमने वो झंडा भी लहरा रहा था, यहाँ लगाया हुआ था। और ये जो लोग थे उन्होंने कहा जी, बाजार में लोग ऐसे आ रहे थे कि बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया है, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया है, तो कहने लगे इस गली में भी मंदिर है। अच्छा। तो वो जो लोग थे वो उन्होंने यानी कि लाहौर के तमाम मंदिरों को गिराया गया, ठीक है, और तोड़ा गया। और मुझे कमिश्नर साहब ने और डीसी साहब ने कहा कि आप हमारे ऑफिस आ जाएं, आपके घर पर हमने पैरा लगवा दिया है। आपके घर पर? हाँ। अच्छा, आपके घर को भी खतरा था, फैमिली को भी खतरा था उस वक्त? अच्छा। हालात जो ऐसे थे, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ बैठे, तो आपके घर पर हमने सिक्योरिटी लगा दी है, गली के अंदर कोई आदमी दाखिल नहीं हो सकेगा। ठीक हो गया। ठीक है जी। जब ये टूट गया तो फिर मैं यहाँ आया, तो लाहौर में काफ़ी मंदिरों को नुकसान पहुंचा। यहाँ तक कि जो हमारा मेन मंदिर है कृष्णा मंदिर रावी रोड पर, उसको भी गिराया गया। ठीक है, उसको भी जला दिया। ठीक है। वहाँ पर बैल, घोड़े और गाय वहाँ बांध दी गई। अच्छा। टूटी हुई जगह पर। कितने रोज तक ये जो था ये हालात चलते रहे? ये हालात तकरीबन चलते रहे जब इस्लामाबाद से हमें कोई इतला ना आई कि हम, जैसे कि करक मंदिर टूटा था उस वक्त भी यहाँ पर सिक्योरिटी थी। कोई भी ऐसा हालात हो ना तो गवर्नमेंट पाकिस्तान हमारे साथ ठीक है प्यार। मैं इस बात को चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ाएं कि जब आप बता रहे हैं कि कृष्णा मंदिर के बाद घोड़े, गाय, बैल को बांध दिया गया। अच्छा, फिर बांध दिया गया। जब फिर इस्लामाबाद से इतला आई तो वो फिर उसको दोबारा कमिश्नर साहब, डीसी साहब और सेंट्रल मिनिस्टर ने दोबारा तमीर करवा दिया। ठीक हो गया। समाधि गंगाराम वहाँ ही साथ थी, ये रावी रोड पर ही। तो सर गंगाराम जो कि लाहौर के बहुत बड़े इंजीनियर थे, ठीक है, जिनके नाम से ये गंगाराम हॉस्पिटल है। बिल्कुल है जी। फिर गवर्नमेंट कॉलेज, रेलवे स्टेशन और बहुत सी जगह उन्होंने तमीर करवाई। अग्रवाल आश्रम जो है वो भी उन्होंने तमीर करवाया कि जो हमारे लोग दूसरे शहरों से आते थे उनके लिए हमने 100 कमरा बनवाया हुआ। और इसी तरह समाधि को भी दोबारा तमीर करवाया। तो इसी तरह जितने भी मंदिर हैं लाहौर के, बेशुमार मंदिर थे। ये इछरा में मंदिर है जी, माँ कालका का मंदिर है। ये लोहारी गेट में मंदिर था, शीतला मंदिर, उसको भी गिरा दिया गया। और अब जो सारा सिलसिला है, गवर्नमेंट पाकिस्तान हर तरफ जितने भी हमारे इबादतगाह हैं उन पर पूरी तरह से नज़र रखते हैं, सिक्योरिटी भी दे रहे हैं। हाँ, सिक्योरिटी भी दे रहे हैं और किसी किस्म का कोई ऐसा वाकया नहीं होता। अच्छा, इस मंदिर का नाम क्या है? और इसका हम देख रहे हैं कि ये मंदिर छोटा सा ही है, हमने कृष्णा मंदिर भी देखा, वो काफी बड़ा है। तो क्या हुकूमत ने कब्जा वगैरह तो नहीं किसी किस्म? नहीं, किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। ये मंदिर पहले बहुत बड़ा था, ये साथ वाली जगह,
ये जिनके साथ में घर थे, मकान थे, वो कई मकान तो यहाँ लोग बेच के चले गए। अच्छा अच्छा। बाबरी मस्जिद के टाइम में वो कोई सदर में चला गया, कोई इत्तेफाक अस्पताल के पास उधर चले गए, कोई मॉडल टाउन चले गए। इसी तरह से लोगों ने काफ़ी जगह यहाँ की तब्दील की। अच्छा, जब इस मंदिर को गिराया गया था तो कितने दिनों के अंदर अंदर हुकूमत ने, जिस तरह आपने बताया डिप्टी कमिश्नर ने आपको बुला लिया? जब तमीर हुआ ना, उस वक़्त तकरीबन 2 माह लग गए। अच्छा, 2 माह लग गए। 2 माह लग गए। यहाँ से पूरी तरह सफाई करवाई गई और इसी तरह कृष्णा मंदिर में भी ऐसा ही किया गया। इस मंदिर का नाम क्या है? इस मंदिर का नाम है, रामायण जिन्होंने लिखी है ना, राम जी की पैदाइश से पहले, ये गुरु वाल्मीकि स्वामी जी, अच्छा, उनके नाम से ये मंदिर है। ये देखें, ये वो रामायण लिख रहे हैं जी जी, ये गुरु जी की मूर्ति है। ठीक हो गया, ये उनकी मूर्ति है। हाँ जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ जी। ठीक तो ये जो तपस्या करते थे, इबादत करते थे, राम राम कहते हुए रमा 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 रमा, और इनके जिस्म पर किरम चल गई, यानी कि मिट्टी का इतना दबाव रहा कि अंधेरी भी आई तो वो बैठे हैं जंगल में। तो ऐसा कोई मसला नहीं था। माता सीता को जब 14 साल का वनवास हुआ तो इनकी कुटिया में वो आई गुरु जी की। वहाँ पर लव और कशु, राम जी के 2 जो बेटे थे, वो इनकी कुटिया में पैदा हुए, जिनके नाम से जो बड़ा बेटा था लव, लव के नाम से लाहौर आबाद हुआ और कश के नाम से कसूर आबाद हुआ। तो इसलिए ये बहुत पुरानी तारीख है। ये जगत गुरु हैं। राम जी के पहले गुरु वशिष्ठ थे, उसके बाद वशिष्ठ जी के बाद भरद्वाज जी गुरु थे, और भरद्वाज जी के गुरु वाल्मीकि स्वामी थे। अच्छा, ये जगत गुरु हैं। श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को कहा कि मैं गुरु जी को बुलाना चाह रहा हूँ और उनके लिए अच्छे अच्छे लंगर आप बनवा दें। जब लंगर बनवाए गए तो जब स्वामी जी को बुलाया गया तो इन्होंने सारी चीज़ों को इकट्ठा कर दिया। वो एक खरे खोटे को देख, यानी कि उन्होंने सारी चीज़ें मिला के खाई और एक लुकमे में उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं। तो जब भी इनका लंगर बनता है, इनका स्थान जो है अमृतसर में है जी, वहाँ पर है। और वहाँ पर हम जब गए तो बहुत प्यार से हमें वहाँ बिठाया गया, कमरे दिए गए, और जब लंगर आया तो उन्होंने कहा, ये ओई एक का नारा जो है ना, उन्होंने लगाया था गुरुजी ने। तो ये सारी चीज़ें, तो जब द्रौपदी ने कहा कि मेरा तो गुरुजी ने कोई यानी कि भोजन चख के मुझे कोई ये नहीं कहा कि आपने बहुत अच्छा बनाया, ये बनाया, वो बनाया, तो वो शंख जो दाने दाने पर बोलना था ना, वो ना बोला। तो श्री कृष्ण जी हैरान हो गया कि भाई, तो गुरु जी से कहने लगे, महाराज हमसे कोई गलती हो गई है। उन्होंने कहा किसी ने अपराध किया है, मन में ये कहा गया मेरे बारे में कि इन्होंने तो हमारे बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। ठीक है। तो फिर दोबारा खाने तमीर किए गए। जब खाने दोबारा तमीर हुए तो उस वक़्त गुरुजी ने वो चखे तो 2.5 शंख बोले, जो दाने दाने पर बोलना था वो ना बोला। उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं। माता सीता मेरे पास रही है, राम जी के बेटे मेरे पास रहे हैं, उन्होंने शिक्षा ली है मुझसे, और उन्होंने राम जी के भाइयों के साथ और राम जी के साथ युद्ध किया है।
और युद्ध में जब राम जी के साथ युद्ध हो रहा था तो माता सीता आई और गुरु जी को कहने लगी कि गुरु जी ये सारा मेरा परिवार ही ख़त्म हो जाएगा, हैं जी, तो आप ज़रा इनकी सहायता करें। ठीक हो गया। तो सहायता उन्होंने की। तो द्रौपदी ने जो कपट किया था उसके बारे में जो था ना, द्रौपदी ने जो कौरवों के साथ जो वो देख रहे थे ना कौरव, तो उनको कह रही है कि ये देखो गाय जा रही है, तो एक जो बैल वो उस गाय के पीछे लगे हुए हैं, 4-5 बैल। तो उन्होंने कहा कि ये भी ऐसे ही हैं कौरव। जब कौरवों के मन में आया कि हमारी बेइज्जती हुई है, इसका हमें बदला लेना चाहिए। तो वो ऐसा हुआ कि जब कौरवों ने इनको गिरफ्तार किया, 5 भाई पांडवों को और साथ द्रौपदी को, तो द्रौपदी को जब कैद किया गया तो उन्होंने कौरवों ने कहा कि इनकी साड़ी उतार दो बड़े दरबार में। जब वो साड़ी उतारने के लिए 2 आदमी को मुकर्रर किया गया, साड़ी नहीं उतरी। तो वहाँ पर द्रौपदी जी ने ये प्रार्थना की कृष्ण जी से कि मैं तो शरण पड़ी हूँ तेरी, श्री कृष्ण लाज रख मेरी। तो अगर कोई मुझसे गलती हो गई है तो उसकी मैं माफ़ी चाहती हूँ और मेरी लाज रख लो। लो जी, जो साड़ी खींचने वाले थे साड़ी नहीं उतरी, वो दोनों खत्म हो गए। बिल्कुल है जी। तो ऐसी शक्ति थी कि बहुत ज़्यादा।